तो चलिए फोर्थ यूनिट सोशियोलॉजी की शुरू करते हैं, जिसका नाम है हमारा सोशल ग्रुप्स एंड प्रोसेस। इसमें हम कुछ चीज़ें इससे पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें ब्लैंक पेज में मैंने आपके लिए लिख के रखी हैं। जैसे ये सब है, इससे भी पढ़ाना पड़ेगा आपको। जैसे कि सोशल ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ना है। तो ग्रुप्स आर एग्रीगेट्स लिखा हुआ है। ग्रुप्स आर एग्रीगेट और कैटेगरीज of people who have a consciousness of membership एंड ऑफ इंट्रैक्शन। ग्रुप क्या होता है? एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट यानी कि एक्यूमुलेशन होना, इकट्ठा हो जाना लोगों का। ठीक है, ऐसे कैटेगरी के लोगों का जिनके अंदर कॉन्शियसनेस है और जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये हॉर्टोन एंड हंड के हिसाब से थी। अब ऑकबॉर्न एंड निमकॉप के हिसाब से दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जब साथ में आते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इजी डेफिनेशन है। दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल साथ में आके एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको ग्रुप कहते हैं। अब सोशल ग्रुप के आपको टाइप पढ़ने हैं। सोशल ग्रुप में आप चार प्रकार का आप जो है टाइप पढ़ सकते हैं, चार प्रकार के हिसाब से। सबसे पहले आप कूली के हिसाब से पढ़ लें। तो कूली के हिसाब से हमारा आता है प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप हमारा क्लोज रिलेशनशिप, फेस टू फेस पर्सनल रिलेशनशिप। सेकेंडरी ग्रुप हमारा कम लोग होंगे प्राइमरी ग्रुप की तुलना में और नॉन पर्सनल रिलेशनशिप होगा, और उसमें क्लोज रिलेशनशिप था तो इसमें डिस्टेंट रिलेशनशिप होगा, यानी कि दूरी दूरी में रिलेशनशिप रहेगा प्राइमरी ग्रुप की तुलना में। समर के हिसाब से इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप में कैसा होगा? भी फीलिंग रहेगी, क्लोजनेस शो करेंगे और बिलोंगिंगनेस शो करेंगे। आउट ग्रुप में दे की फीलिंग रहेगी और कॉन्ट्रास्ट शो करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अलगाव, अलगाव शो करेंगे। वो क्लोजनेस दिखा रहे थे, ये अलगाव शो करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में जो अलग अलग धर्म होते हैं, हिंदू क्रिश्चियन, और इन ग्रुप में आप फैमिली लिख सकते हैं एग्जांपल में। मिलर के हिसाब से दो ग्रुप होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल में आता है हमारा स्मॉल ग्रुप, ये थोड़ा उल्टा लिख गया। हॉरिजॉन्टल में हमारा आता है स्मॉल ग्रुप, इसका एग्जांपल होता है फैमिली ग्रुप। और वर्टिकल में हमारा आता है लार्ज ग्रुप, इसका एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है, आपको सीधे सीधे पता है कि हॉरिजॉन्टल होती है लाइनें ऐसी और वर्टिकल होती है ऐसी। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसी, यानी कि सिमिलर स्टेटस, बराबरी वाले लोग। और वर्टिकल ग्रुप यानी कि डिस्टिंक्ट स्टेटस वाले, जिनका स्टेटस अलग अलग है। किसी का स्टेटस छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का उससे भी बड़ा है। तो ये हो गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सीए एलिवेट के हिसाब से चार पांच प्रकार के होते हैं। जैसे कि वॉलेंट्री ग्रुप, जो अपनी बाय हिज ओन विल, अवर ओन विल, अपनी हम स्वयं की इच्छा से आए हैं, पॉलिटिकल पार्टी हम ज्वाइन करते हैं, वॉलेंट्री ग्रुप। इनवॉलेंट्री ग्रुप, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध, यानी कि हमने सोचा नहीं था, हमारी इच्छा नहीं थी कि हम ज्वाइन करें, फिर भी हमें ज्वाइन करना पड़ा, जैसे कि पैदा होते ही कास्ट में खा गए। इंडस्ट्रियल ग्रुप, कॉलेज। नॉन इंडस्ट्रियल ग्रुप, क्राउड। और आपको लिखना हो तो आप दो ग्रुप लिख सकते हैं, एक परमानेंट एंड नॉन परमानेंट ग्रुप होता है। जैसे परमानेंट में हम क्या लिख सकते हैं? कॉलेज लिख सकते हैं। नॉन परमानेंट में हम क्या लिख सकते हैं? यूनियन लिख सकते हैं कोई। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमें पॉइंट वाइज पढ़ना है। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के क्या होते हैं। प्राइमरी ग्रुप का हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है क्लोज कांटेक्ट। जो प्राइमरी ग्रुप के लोग होंगे जिनके अंदर क्लोज रिलेशनशिप होता है, फेस टू फेस होता है, उनका कैसे कैरेक्टरिस्टिक? वो क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड रहेंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे, स्टेबल रहेंगे, यानी कि स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है प्राइमरी ग्रुप के लिए। और लेस नंबर ऑफ मेंबर, स्मॉल साइज के रहेंगे। ठीक है, कम नंबर में रहेंगे, स्मॉल साइज रहेगा। कोऑपरेशन करेंगे एक दूसरे के साथ, जो दो चार इंडिविजुअल होंगे वो आपस में कोऑपरेट करेंगे। कॉमन गोल रहेगा, कॉमन इंटरेस्ट रहेगा। ये देखिए, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन गोल लिख सकते हो, कॉमन मोटिवेशन लिख सकते हो, कॉमन प्रोसेस लिख सकते हो। और सिमिलर बैकग्राउंड, और सिमिलर बैकग्राउंड रहेगा। अब सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं? डेफिनेशन आपको पहले बताइए दी, वही लार्ज होते हैं। और क्या होता है? सुपरफिशियल कांटेक्ट रहेगा, यानी कि नॉन पर्सनल रिलेशनशिप। कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, सेकेंडरी ग्रुप लार्ज में होते हैं, साइज में, थाउजेंड ऑफ मेंबर होते हैं। और उनका जो पोजीशन होती है सेकेंडरी ग्रुप की, वो उनके रोल पर, उनके स्टेटस पर डिपेंड करता है। जिसका स्टेटस छोटा होगा वो नीचे रहेगा, जिसका बड़ा होगा वो ऊपर रहेगा। इंडिविजुअल डेवलप करता है, इंडिविजुअलिटी डेवलप होती है पर्सन के अकॉर्डिंग, उनके सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, लार्ज साइज रहेगा,
कोई फिजिकल क्लोजनेस नहीं रहेगी, वो क्लोज थे, ये फिजिकल क्लोजनेस इनकी नहीं रहेगी। और और फॉर्म्ड फॉर सम पर्पस आफ्टर अटेनिंग इट दे आर नो मोर रिक्वायर्ड। इनका कोई ना कोई पर्पस रहेगा साथ में, अगर जब ये पर्पस इनका पूरा हो जाएगा तो ये लोग जो है आपस में नहीं रहेंगे कुल मिला के। और यहाँ पे लिखा है स्टेबिलिटी, देखिए लैग करेगा, स्टेबल नहीं रहेगा ग्रुप हमारा पर्सनल सेकेंडरी रिलेशनशिप में। और लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्वेंटेंस होगी। और मेंबर प्ले करेंगे एक्टिव और पैसिव रोल को। और पॉसिबिलिटी होगी डेवलपमेंट इन इंडिविजुअलिज्म की। ये हो गया हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप। आपके ग्रुप से यही क्वेश्चन आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक आता है और टाइप आता है। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा आता है क्राउड के बारे में। क्राउड के बारे में बताया गया है कि किम्बल यंग के हिसाब से क्राउड कलेक्शन होता है इंडिविजुअल का, जो कि यूनाइटेड होते हैं टेम्पररी रूप से, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के पास होते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव डाइवर्स काइंड का होता है। ये होता है क्राउड, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड टेम्पररीली एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन ईच अदर, ये होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या होते हैं क्राउड के। फिजिकल प्रेजेंस होती है, देखिए कोई भी भीड़ होगी क्राउड, उनका क्या होगा, प्रेजेंस तो होता ही है, तो फिजिकल प्रेजेंस होगी। टेम्पररी सोशल ग्रुप होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लार्ज होते हैं नंबर में, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अब जब फिजिकल प्रेजेंस होगी अगल बगल में तो एक दूसरे को टच करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। इरिस्पॉन्सिबल भीड़ होती है, आपने देखा बाजार में कैसे इरिस्पॉन्सिबल तरीके से लोग चलते हैं, तो इरिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एनोनिमिटी यानी कि एक दूसरे को जानते नहीं हैं फिर भी साथ में खड़े रहते हैं। नैरो अटेंशन रहता है। हाई सजेस्टिबिलिटी बिकॉज ऑफ हाई इमोशन, इनके इमोशंस हाई रहते हैं भीड़ की। मेंटल लेवल लो होता है। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक हुए क्राउड का। अब क्राउड में कितने प्रकार के पीपल होते हैं, या तो ये लिखा है क्राउड लॉलेस पीपल सबसे पहले, यानी कि जो सोसाइटी से विरुद्ध काम करें। इम्पल्सिव पीपल, जो आसानी से भड़क जाएं, कोई उनको भड़काना चाहे तो भड़क जाए, ईजिली लेड बाई अदर्स। कॉशियस पीपल यानी कि जो हमेशा सावधान रहे, क्यों, क्योंकि उनकी क्रिमिनल टेंडेंसी होती है, उनके अंदर क्रिमिनल चीज़ें करने की जो है चाहत रहती है। यील्डर्स यानी कि जो दूसरे के प्रेशर में आके झुक जाए, उसे कहते हैं यील्डर्स। सपोर्टर्स यानी कि जो एंटी सोशल एक्टिविटी में पार्ट तो नहीं रहते हैं पर इनकरेज करते हैं, उनको कहते हैं सपोर्टर्स। अब हमारा आता है क्राउड के टाइप। ये हमने क्राउड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, क्राउड की हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब हमको पढ़ना है क्राउड के टाइप। तो क्राउड की ब्लमर के हिसाब से 3 टाइप होते हैं, कैजुअल, एक्सप्रेसिव और कन्वेंशनल। और लेबॉन के हिसाब से होता है 2 क्राउड, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मैंने आपको पिछली यूनिट में मतलब समझाया था, सेम कास्ट, क्लास, ऑक्यूपेशन। और हेट्रोजीनस यानी कि एनोनिमस रहेंगे, जिनका जो है सेम कास्ट क्लास नहीं होगी, वही चीज़। और क्राउड लेबॉन के हिसाब से 2 प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्राउड होता है अग्रेसिव, एक्सप्रेसिव, पैनिकी, एक्विजिटिव। और पैसिव में कन्वर्सेशनल और इन्फॉर्मेशन सीकिंग। जिस नाम से पता चल रहा है कि किसी भी क्राउड का क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। जैसे कि अग्रेसिव क्राउड कैसा होगा, अग्रेसिव टेंडेंसी रखेगा। एक एक्सप्रेसिव क्राउड कैसा होगा, वो इकट्ठा हुआ है एक्सप्रेस करने के लिए अपनी मांगों को। पैनिकी क्राउड जो पैनिक हो गया, जैसे सरकार ने कह दिया कि नोटबंदी हो गई, तो नोटबंदी के बाद जो है कैसे जो है पैनिक हो गया था क्राउड, हमारा बैंकों में जमा हो गया, तो वो पैनिक की वजह से, घबराहट की वजह से जो भीड़ इकट्ठा हो उसको पैनिक क्राउड। और पैसिव क्राउड में कन्वर्सेशनल और इन्फॉर्मेशन सीकिंग। कन्वर्सेशनल जो सिर्फ बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जैसे गली मोहल्ले चौराहों में आप देखते हैं पान की दुकान में कन्वर्सेशन करने के लिए भीड़ इकट्ठा होती। इन्फॉर्मेशन सीकिंग क्राउड जैसे खड़े हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उनको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई हैं। तो इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है मतलब से, तो आप जो है पेपर में लिख सकते हैं 2-2 4-4 लाइनें अपने हिसाब से। देखिए पैनिकी क्राउड के बारे में लिखा है, क्राउड फॉर्म आउट ऑफ फियर। एक्विजिटिव क्राउड का मतलब वो कुछ एक्वायर करने, कुछ लेने के लिए जो इकट्ठा होते हैं। जैसे कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या पेंशन लेने के लिए ऑफिस के सामने खड़े रहते हैं। एक्सप्रेसिव क्राउड क्या होते हैं, जो अपनी मांगों को मैनिफेस्ट करने के लिए, डिमांड को दिखाने के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने खड़े रहते हैं अपनी डिमांड के लिए। पैसिव क्राउड कैसे होते हैं, जो पीसफुल पर्पस के लिए एक्वायर्ड होते हैं। इनएक्टिव क्राउड भी कहते हैं, जैसे कन्वर्सेशनल, इन्फॉर्मेटिव, यही सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा क्राउड भी ख़त्म हो गया। अब हमको पढ़ना है
पब्लिक के बारे में, पब्लिक और क्राउड दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। पब्लिक के बारे में होता है, पब्लिक एक साइकोलॉजिकल ग्रुप होता है जो फील करता है और थिंक करता है सोशल इश्यूज़ के लिए, ठीक है। ये होता है हमारा पब्लिक। वो तो भीड़ है। क्राउड और पब्लिक दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्राउड हमारी भीड़ है और जो पब्लिक है वो कॉन्शियस थिंकिंग करती है, वो एनोनिमस नहीं रहती है। सबसे पहली चीज़ें उसको कहते हैं पब्लिक। ये लिखिए, जैसे करेक्टरिस्टिक लिखा है हमारा पब्लिक क्या है, डिस्पोज्ड ग्रुप है, साइकोलॉजिकल ग्रुप है जो सोचता है, फील करता है और एक्सपीरियंस करता है कॉमन चीज़ों को। सबका जो है एक मत नहीं रहता है पब्लिक में, सबके अलग अलग मत भी रह सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करते हैं मास मीडिया के थ्रू। पब्लिक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है और देयर इज़ नो पर्सनल कॉन्टैक्ट इन पब्लिक। ऑफ कोर्स दे कैन कम टुगेदर टू डिस्कस ऑन अ पर्टिकुलर इशू इन द फॉर्म ऑफ एन ओनडीएस। कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट भी नहीं होता है पब्लिक के बीच में सालों साल तक, फिर भी जब कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है कि ज़रूरत पड़ती है तो आपस में क्या करते हैं वो लोग, डिस्कस कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से। ये होता है हमारा पब्लिक। क्राउड और पब्लिक के बीच में डिफरेंस आता है पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अब हमको पढ़ना है कोऑपरेशन के बारे में। कोऑपरेशन का मतलब होता है डिफाइन करना में कोऑपरेशन और उसके इम्पोर्टेंस को। तो कोऑपरेशन का मतलब होता है टुगेदर, को मतलब टुगेदर, ऑपरेशन मीन्स मतलब यानी कि साथ में काम करने को कहते हैं हम कोऑपरेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेरिल एंड एल्ड्रेज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन वेयर इन टू और मोर पर्सन वर्क टुगेदर टू गेन अ कॉमन एंड, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा पर्सन साथ में काम करते हैं कॉमन एंड को अचीव करने के लिए। इम्पोर्टेंस क्या होती है, सोशल लाइफ को एंजॉय करने के लिए इम्पोर्टेंस ज़रूरी है, बेसिस होता है सोशल लाइफ का। कोऑपरेशन नीडेड होती है नेचर में एंड सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल में। खासकर बच्चों में कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। साथ में बच्चे रहेंगे तो जो लड़ाई झगड़ा कम होता है, जैसे कि नहीं साथ में रहेंगे तो फिर रोएंगे, परेशान करेंगे पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को। कोऑपरेशन कैसा होता है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस और नेसेसिटी होती है। कोऑपरेशन हमारी लाइफ की प्रोग्रेस के लिए इसेंशियल होता है। कोऑपरेशन हमारी इकोनॉमिक लाइफ में वेरी यूजफुल होता है, ठीक है। और कोऑपरेशन अलग अलग टाइम में बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है, जैसे कि नीडेड इन टाइम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैलेमिटी, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फायर एंड वॉर के टाइम पे कोऑपरेशन की कितनी ज़रूरत है। अब जो है आर्मी कोऑपरेट नहीं करेगी पब्लिक के साथ तो कितनी दिक्कत होगी बताइए, इसलिए कोऑपरेशन ज़रूरी होता है। पीस हार्मनी इंटीग्रेशन के लिए। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है दस वी कैन से दैट सोशल लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। कोऑपरेशन के बिना हमारी सोशल लाइफ तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। कोई एक दूसरे का साथ ही नहीं देगा तो हम कैसे जो है प्रोग्रेस कर पाएंगे लाइफ में। ये हमने कोऑपरेशन का इम्पोर्टेंस और डेफिनेशन पढ़ी। अब हमको पढ़ना है कोऑपरेशन के कैरेक्टरिस्टिक और टाइप। कैरेक्टरिस्टिक एक एक लाइन की पढ़ लीजिए। कॉन्शियस प्रोसेस होती है, ठीक है, कॉन्शियस होते हैं सभी मेंबर एक दूसरे की प्रेजेंस और एफर्ट को लेकर। यूनिवर्सल प्रोसेस होती है, सभी ग्रुप में सभी नेशंस में होती है। कॉन्टीन्यूअस होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ये चलती रहती है कोऑपरेशन की। पर्सनल प्रोसेस होती है, ये तब एग्जिस्ट करती है जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन या ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। कॉमन गोल होता है इनका, मेंबर साथ में वर्क करते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। अब टाइप क्या क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कोऑपरेशन, ये तीन टाइप होते हैं कोऑपरेशन के। प्राइमरी कोऑपरेशन फाउंड होता है हमारा प्राइमरी ग्रुप में, जैसे कि फैमिली में, नेबरहुड में, फ्रेंड्स में। ये मतलब अचीव करने के लिए, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। सेकेंडरी कोऑपरेशन फाउंड होता है मॉडर्न है, जो आज के ज़माने की सिविलाइजेशन सोसाइटी हो रही है उसमें पाया जाता है। इसको दो प्रकार में डिवाइड किया गया है मैकवियर और पेज ने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट कोऑपरेशन जब साथ में हम एक्टिविटी करते हैं, लाइक टू डू टुगेदर द एक्टिविटीज़ विद विच पीपुल लाइक टू डू टुगेदर सच एज प्लेइंग टुगेदर एंड वर्शिपिंग। जैसे कि जब हम साथ में पूजा करते हैं, साथ में खेलते हैं, तो डायरेक्ट कोऑपरेशन। इनडायरेक्ट कोऑपरेशन में जब हम साथ में खेल नहीं रहे हैं, कुछ पूजा नहीं कर रहे हैं, हमारा फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं है, पर हमने डिवीज़न कर दिया। जैसे हॉस्पिटल में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है ना, एक चपरासी होता है, एक सफाई कर्मचारी होता है, फिर रिसेप्शनिस्ट अलग होता है, नर्स अलग होते हैं, डॉक्टर अलग होते हैं, स्पेशलिस्ट अलग होते हैं। तो क्या हुआ, सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं पर इनडायरेक्ट तरीके से। ये हो गया। टर्शियरी कोऑपरेशन को हम अकोमोडेशन और एकोमोडेशन के नाम से भी जानते हैं, और ये दो या दो से ज़्यादा सोशल ग्रुप में पाया जाता है बेस्ड ऑन कास्ट, ट्राइब, रिलीजन, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, ईटीसी। दो या दो से ज़्यादा ग्रुप के बीच में पाए जाने वाले कोऑपरेशन को हम टर्शियरी या अकोमोडेशन कोऑपरेशन भी कहते हैं। ये बेस्ड होता है कास्ट पे, ट्राइब पे, रिलीजन पे और पॉलिटिकल पार्टी में। इसमें दो या दो से ज़्यादा ग्रुप कोऑपरेट करते हैं आपस में कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ये हमारा
कोऑपरेशन भी ख़त्म हो गया। अब हमको पढ़ना है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट के लिए लिखा है हमारा कि इट इज़ अ सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप सीक देयर एंड बाय डायरेक्टली चैलेंजिंग द एंटागोनिस्ट बाय वायलेंस और द थ्रेट ऑफ वायलेंस। ये एक ऐसी सोशल प्रोसेस होती है जिसमें जो इंडिविजुअल या ग्रुप होता है वो अपने गोल को एंड को अचीव करने के लिए डायरेक्टली चैलेंज करते हैं अपने अपोजिशन को। एंटागोनिस्ट की जगह आप अपोजिशन भी लिख सकते हैं, अपने अपोजिशन को, बाई वायलेंस या थ्रेट। या तो हम उसको मारते पीटते हैं यानी कि वायलेंस करते हैं, फिजिकल कांटेक्ट करते हैं, या तो फिर धमकी देते हैं, थ्रेट देते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए एक पर्सन दूसरे पर्सन को। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, ये यूनिवर्सल होता है, सभी प्रकार के ग्रुप में कभी न कभी इंटरेस्ट के लिए लड़ाई होती ही है, क्लैश होता ही। कॉन्शियस एक्शन होता है, ये पर्सनलाइज्ड होता है यानी कि अपने कंपटीशन को पछाड़ने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये एक सोशल स्ट्रगल होता है। ये कंडीशनड बाय कल्चर होता है, कल्चर कंट्रोल करता है, गवर्न करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को। कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व्ड थ्रू एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास और एसिमिलेशन का मतलब होता है एकीकृत करना, यानी कि एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझना और समझना। कॉन्फ्लिक्ट इशू डिफाइन करता है सोसाइटी में, जैसे कि जो हमारा छत्तीसगढ़ झारखंड का एरिया होता है भारत देश में, तो नक्सलाइट और रिलीजियस प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी प्रमोट करता है हमारे कॉन्फ्लिक्ट को एक ही सोसाइटी में। तो हमने ये पढ़ा सोसाइटी की कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनीशन, कॉन्फ्लिक्ट के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए हमने, और कॉजेज़ क्या क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। आप जो जो सोच सकते हैं वो कॉजेज़ हैं, देखिए इसमें इंडिविजुअल के डिफरेंस की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, कल्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, एटीट्यूड की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से, सोशल चेंजेस की वजह से, और रिसोर्सेज कम ही हैं। मान लीजिए 3 सेब हैं, खाने वाले 6 हैं, लिमिटेड रिसोर्स हैं, लड़ाई होगी। फ्रस्ट्रेशन की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, सोशल चार्ज की वजह से। अब हमारा आ जाता है टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हमारा आता है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट, पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, और गिलिन एंड गिलिन के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। डायरेक्ट या ओपन कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब एक इंडिविजुअल या ग्रुप जो है किसी दूसरे पर्सन के गोल को अचीव करने के रास्ते में आ जाता है। जैसे कि वॉर, युद्ध क्यों होता है? फेस टू फेस होता है, डायरेक्ट होता है ना। युद्ध हमारा डायरेक्ट होता है, फेस टू फेस होता है, दो पर्सन आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के गोल को अचीव करने के रास्ते में आते हैं, तो ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? बाय इम्पोजिंग रिस्ट्रेंट, प्रेजुडिस और इल विल ऑन द एफर्ट ऑफ, जब हम किसी दूसरे के एफर्ट को रोकने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करें, जैसे बांध दें, रिस्ट्रेंट का मतलब बांध दें या रोक दें उसके प्रयासों को, कंपटीशन अपना तेज कर दें, अपनी मेहनत हम बढ़ा दें, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हमारा जो है गुड कॉन्फ्लिक्ट होता है, इससे हमारा क्या होता है, हमारी जो है प्रोसेस अच्छी होती है, सक्सेस मिलती है हमको। नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट यानी कि डिफरेंस की वजह से, जब दो पर्सन में आपस में डिफरेंस हो या इमोशनल हॉस्टिलिटी हो तो हमारा नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है। पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट यानी कि हेल्दी कंपटीशन हो, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जब हेल्दी कंपटीशन होता है, जैसे क्लास में दो बच्चे आपस में पढ़ाई में कंपटीशन करते हैं पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, उसको कहते हैं पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट। और गिलिन एंड गिलिन के अकॉर्डिंग पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जब यानी कि जब कुछ पर्सन इन्वॉल्व हो। रेशियल कॉन्फ्लिक्ट, जब दो रेसें इन्वॉल्व हो। रेस का मतलब रेस रेशियल कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली अमेरिका में देखने को मिलता है, जहाँ पे वाइट और नीग्रो यानी कि काले लोग जो है रहते हैं, उनके बीच जो डिफरेंसेस होते हैं फिजियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से रेशियल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्लास या कास्ट कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, जब दो पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जब दो कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, ये है। और अदर कॉन्फ्लिक्ट लिखा है, लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट, ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट और ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब अगला इस यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इतना ही है
इतने से आपका 4th यूनिट में पेपर में आ जाएगा। एक आपका क्वेश्चन लेकिन आया है, इसको आप देख लीजिए कि 4 माइनॉरिटी ग्रुप के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो डेफिनेशन लिखा है, ए ग्रुप हैविंग एन इन्फीरियर सब ऑर्डिनेट पोजिशन इन द सोसाइटी ट्रेडिशनली रेशियली या एथनिक या रिलीजियस ग्रुप का ऐसा ग्रुप जो जिसकी सोसाइटी में क्या है, पोजीशन कम है, हैं उनको दूसरे से कम आंका गया है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल यानी कि परंपरा ही चली आ रही है। जैसे कास्ट के बेस पे भारत में जो है कम आंका जाता है, इन्फीरियर स्टेटस होता है कुछ कास्ट का। ये फीचर्स सबऑर्डिनेट सोशल स्टेटस, इफेक्टिव पावर नहीं है कॉम्बैट करने के लिए ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है डोमिनेंट ग्रुप के द्वारा, और क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में, भेदभाव हो रहा है उनके साथ, यानी कि और उनकी फुल पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं सोसाइटी की एक्टिविटी में। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में सब ऑर्डिनेट बन के रह गए हैं, स्टेटस इन्फीरियर है, लो स्टेटस है, लो सेल्फ स्टीम है, फिजिकल और कल्चरल स्टेटस उनके लो हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4 माइनॉरिटी ग्रुप की एक प्रकार से डेफिनेशन और फीचर्स हो गई। अब हमको डिफाइन करना है अगर, तो हम 4 माइनॉरिटी ग्रुप के बारे में लिख देंगे। जैसे कि मुस्लिम्स के बारे में लिखा हुआ 14.2% टोटल पॉपुलेशन कंसिस्ट होती है मुसलमान की इंडिया में, जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है इंडिया में। और अर्लियर दे फेल्ट इनसिक्योर टू ओवरकम मुस्लिम माइनॉरिटी इश्यूज, गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रोविजन टू इंक्लूड देयर फेस्टिवल इन द गेजेटेड हॉलीडेज। पहले उनको इनसिक्योरिटी फीलिंग होती थी, गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बनाए उनकी फेस्टिवल्स जो भी होते थे उनके लिए जो है छुट्टियाँ प्रदान की। क्रिश्चियनिटी 23% टोटल पॉपुलेशन है, जो कि शायद यहाँ पे गलत छपा हुआ क्योंकि कम है। और केरला की हालांकि सही लिखा है क्रिश्चियंस एंड 22% ऑफ केरला पॉपुलेशंस आर क्रिश्चियंस। तो उनका भी जो है यहाँ पे दो डिफाइन हो गए, मुस्लिम क्रिश्चियन 1.7% होता है टोटल पॉपुलेशन भारत की। पंजाब में 78% से 82% सिख्स हैं हमारे। ठीक है, एंग्लो इंडियंस हमारे होते हैं, पारसी कम्युनिटी होती बहुत कम बची है, अब 0.1% है सिर्फ। 70% कम्युनिटी जो है केवल मुंबई के आसपास ही रहती है। पारसी कम्युनिटी आपकी ईरान से आई हुई कम्युनिटी कहलाती है वैसे। इस यूनिट में हमने पढ़ा ग्रुप्स के बारे में, सोशल ग्रुप्स पढ़ा, सोशल ग्रुप्स पढ़ा। सोशल ग्रुप्स के बाद हमने पढ़ा उसके कैरेक्टरिस्टिक के बाद हमने पढ़ा क्राउड के बारे में। क्राउड की हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े और क्राउड के टाइप पढ़े। ये हमने यहाँ पे क्राउड के टाइप पढ़े, एक्टिव क्राउड और पैसिव क्राउड। हमने पीपल के बारे में पढ़ा, पीपल के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, और पीपल के टाइप हमने यहाँ पे बता दिए थे। देखिए क्राउड के साथ में लॉलेस पीपल, इम्पल्सिव पीपल, कॉशियस पीपल, उसी में आ जाते हैं सब। और हमने क्या पढ़ा, हमने कोऑपरेशन पढ़ा, कोऑपरेशन की डेफिनेशन पढ़ी, इम्पोर्टेंस पढ़ा, कोऑपरेशन की कैटेगरीज पढ़ी, टाइप पढ़े, और लास्ट में हमने कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा। कॉन्फ्लिक्ट के हमने टाइप पढ़े और कॉन्फ्लिक्ट के हमने डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। आपको ऐसी ही आगे चीज़ें समझनी है सोशियोलॉजी या अदर सब्जेक्ट में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए। 10-15 मिनट का वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, अपलोड करने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसे लगे वीडियो।